इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद, हमारे साथ आमना रेहान जो कि बिहेवियर मैनेजमेंट स्पीकर है, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा कादरी जो कि पेरेंट्स काउंसलर भी हैं। आप तमाम लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और किरण, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, नफ्सियात को समझते हुए, जो बच्चों की नफ्सियात भी समझती हैं, कि क्या सच में बच्चे बदतमीज़ होते हैं या फिर पेरेंट्स का कसूर होता है? बिल्कुल, आपने सही स्टेटमेंट जो है वो ऐसा क्वेश्चन लिया। देखिए, जब आते हैं ना बच्चे, मेरा बच्चा बदतमीज़ है, लोग कह रहे हैं, लेकिन ये वाकई बहुत बदतमीज़ी करता है, तो हमेशा उनसे एक सवाल करती हूँ कि आपका उसमें क्या अहम रोल था। क्योंकि देखिए, ओवरऑल देखा जाए ना तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट। जो पेरेंटिंग है ना, पेरेंटिंग का जो एक वर्ड है वो ये नहीं है कि बच्चों को ट्रेन कैसे करना है। पेरेंटिंग एक्चुअली पेरेंट्स को ट्रेन कैसे होना है कि वो अब बच्चों की तरबियत कैसे करें, राइट। ये एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है जिससे डिफरेंस होता है। लेकिन बस ये देखा जाता है कि बच्चों ने सारी जिम्मेदारी बच्चों पे आयद आ जाती है। सो बेसिकली पहले पेरेंट्स जो हैं उनको समझना है कि उनके जो भी बिहेवियर्स हैं, एक्शंस हैं, सोच है, घर का माहौल है, कल्चर है, घर का जो कल्चर है वो कैसा है, उस पर ज़रा उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उस पर मुशाहिदे करने की ज़रूरत है। उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यही सब बच्चे पे असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, हर बच्चा अपनी एक फितरत के साथ पैदा होता है, तो मुझे बताएं कि फिर उस बच्चे को जो तमीज़ सिखाना। ओ, सारा उमैर भी पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आइए बैठिए। कैसी हैं आप पिंक परी? ठीक ठाक है। तो भाई, क्योंकि सारा भी एक मदर है, तो मैं सारा से ये पूछूंगी कि सारा किस तरीके से वो डील करती है, क्योंकि बच्चे इनके भी छोटे हैं और वो एक ख़ास उम्र में कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं अपने बच्चों को कभी डांट रही होती हूँ तो सब मुझे कहते हैं, भाई 7 साल तक जो बच्चा है ना, ये सरदार है, बादशाह, इसको कुछ नहीं कहना। मैंने कहा नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि वो अगले की चीज़ को नुकसान कर दे और मैं कहूँ कोई बात नहीं, ये तो मेरा बादशाह है, तोड़ी जाए। अच्छा, इस पर मैं एक क्लैरिफिकेशन दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको नफ्सियात की रौ से बताती हूँ कि 7 साल तक बच्चा बादशाह, कुछ भी करे करने दो, ये एक रॉन्ग सोच है, ठीक है। ये इसमें बात ये है कि 7 साल तक बच्चे की जो रैशनल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई भी होती है। सो जब आप उसको नसीहतें और लेक्चर्स देते हैं वो उस पर असर नहीं करेंगे, उस पर ऑब्जर्वेशनल जितना भी एक है ना वो असर करेगा। वो लेक्चर तो बड़ों को समझ में नहीं आते, बेचारे पिद्दों को कहाँ समझ में आएंगे। अगर आपने कहना है कि यार 6 साल का बच्चा मोबाइल यूज मत करो बेटा, मोबाइल यूज नहीं करो, आंखों में दर्द होगा, जहन खराब होगा, उसको समझ नहीं आएगी। आप उसको मोबाइल या तो उसके सामने या तो आप उसके सामने भी खुद मिस यूज ना करें, उसको यूज ना करें, या तो उसको दे नहीं, तो आपके एक्शंस would speak louder than words till age 7। 7 के बाद उसको रैशनल थिंकिंग ऐसे से डेवलप होगी, तो उसको आपकी ऑब्जर्वेशन बिहेवियर्स के साथ साथ बातें भी समझ में आएंगी। सही। उसामा, नो बच्चे को कैसे करें? कि वो अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चे को नो मत कहो, बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, बच्चे की पर्सनालिटी मुतासर होगी, तो बच्चे को नो कहना कैसे है? देखिए, या कहना ही नहीं है। एज पर रिसर्चर्स बच्चे को छोटी एज में इन दी अर्ली ईयर्स नो समझ में नहीं आता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सम अप कर दी। उसका मकसद कहने का, देखिए, एक बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज बिहेवियर, जो हम टर्म कर देते हैं ना बैड बिहेवियर, बच्चे का अच्छा या बुरा बिहेवियर है। बिहेवियर वो एक्शन है जो कि वो अपने एनवायरनमेंट से ही डेवलप करके सीख रहा है, ठीक है। जो नेचुरल बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से ही आ रहा होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कोई अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। देखिए, वांट्स नीड्स डिफरेंट आ जाती हैं। जो नेचुरल चीज़ें, भूख लग रही है रो दिया, ठीक है, ये तो नेचुरल होगा ना, ये उस वाले बिहेवियर में आ गए। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। देखिए, मुझे बताएं, मैं जैसे अब क्योंकि अपने बच्चे की एग्जांपल इसलिए दूंगी क्योंकि मेरा बच्चा भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो जो पुट्ठा लमका होता है, उल्टा लटका होता है, मेरे तो घर में बांदर भी नहीं है, तो मैं कहती ये कौन सा मेरे एनवायरमेंट अपने बच्चे को दी। वो कहीं ना कहीं देख रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो चीज़ देख रहा होगा। वो जब तक हर चीज़ उल्टा लटका होता है, हम बिहेवियर को जज इस तरह करते हैं कि जब तक वो चीज हमारे कंट्रोल के पैरामीटर के अंदर है, तब तक वो गुड है। द मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि वो बंदर बनते हुए उसने जो है कप तोड़ दिया, अब ये बैड हो गया बिहेवियर, ठीक है। तो बच्चे कॉग्निटिव डिसोनेंस की तरफ चला जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज राइट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग। क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो आप मुझे अलाउ कर रही थी, बट नाउ यू आर सेइंग कि गलत है। और सिर्फ कप टूटने की वजह से उसको ये नहीं पता कि कप टूटना नुकसानदेह था या वाज इट वाज फाइन।
गेटिंग द पॉइंट। सो वो हमारे ऊपर, जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंटिंग का ही मेजर वहाँ पे रोल प्ले होता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिहेवियर को जज किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने बच्चे को जो है एक रोबोट बनाना है और हमने उसको ट्रेन करना है, तो देखें बहुत आसान सी चीज़ है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे में दो तरह के फियर्स होते हैं, लाउड नॉइजेस के, ठीक है, और हाइट के। अब बच्चे पे चिल्लाना स्टार्ट करें, बच्चा डरना स्टार्ट होगा, बच्चा अपने अंदर ही बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन सब कुछ वहीं के वहीं शैटर हो जाएगी। तो ये तो बहुत आसान तरीके। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा रोबोट हो जाए और सो कॉल्ड तमीज़ में आ जाए कि कहीं जाके कुछ ना करें, चिल्लाना स्टार्ट करें दबादब, ठीक है, और जो है बच्चा डर के बैठा रहेगा, बट दैट इज़ फियर। That is not a child being trained for what is right and what is wrong, because उसको right and wrong तो पता लगेगा after 7-8 years. You know, जब उसकी वो कॉग्निशन उसकी डेवलप होना स्टार्ट होगी। फिर नो कब कहना है या कब नहीं कहना है, ये बता दें। देखिए, नो कहने के पॉजिटिव तरीके भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, गिव मी एन एग्जांपल जिस पे आप नो कहना चाह रहे हैं किसी को। जैसे अगर वो सोफे पे छलांगे मार रहा है और मैं कहूँगी बेटा तुम गिरोगे तो तुम्हें चोट लगेगी। देखिए, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर वो सोफे पे छलांग मारे एंड यू थिंक कि सोफे पे छलांग मारने इज रॉन्ग, तो पहले आप उसको ऑल्टरनेट दें, ठीक है। ऑल्टरनेट दें कि अगर वो छलांग जो मारने, तो उसकी जो अर्ज है उस टाइम छलांग मारने की, वो कहाँ पे पूरी हो, ठीक है। आप उसको क्या अर्ज है छलांग मारने की? क्या बता तो ये अर्ज छलांग मारने की नहीं है, बच्चे को दे रही है कि मुझे अर्ज छलांग मारने की है। याद रखें, बच्चों के अंदर एनर्जीज बहुत होती है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं चैनलाइज होना मांगती है नेचुरली, एंड स्पेसिफिकली बॉयज। एग्जैक्टली। तो उनको चैनलाइज करवाना बेहतर तरीके से हमारे मतलब पेरेंट्स, केयर टेकर्स, गार्डियंस का काम होता है। सो ऑल्टरनेटिव्स की जो बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो छलांग मारना ठीक नहीं है, तो बजाय इसके उसको ये बोले नहीं करो, गिर जाओगे, और फिर आप चुप करके बैठ जाएं, उसको कुछ नहीं कहें, आप उठाएं, लेट्स डू सम other activities, let's do something which is very fun, for उसको वहाँ से distract करते हैं। Exactly। तो उसको ना भी किए बगैर तो वो रिबेल भी नहीं करेगा आपके साथ, चला जाएगा, और फिर उस एक्टिविटी को आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं जिसमें एनर्जी शामिल है। अच्छा, अब तो ये भी हो गया आमना कि अब हम बच्चा जो हमारा टिक के नहीं बैठ रहा, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, फिर लोग कहते हैं जी बच्चा ADHD भी बच्चे हो सकते हैं। तो पहले तो पेरेंट्स के बाद ये इतने ज़्यादा टेस्ट और चीज़ें इतने ज़्यादा तक नहीं की, उनको पता हो कि ये भी एक बिहेवियर, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो पहले मुझे बताएं कि ये इज़ इट अ डिसऑर्डर, अगर मैं ADHD के बारे से बात करें, या ये बेहतर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, और कहाँ हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि बच्चा हमारा ADHD भी हो सकता है? देखिए, एक्चुअली जहाँ से कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हमें अगर वहीं पर चीज़ों को रोक दिया जाए तो ये चीज़ें कभी बढ़ ही नहीं सकती। चूँकि जाहिर सी बात है, आजकल की लाइफ में सब इतने बिजी हैं, ठीक है। बच्चों को सबसे अच्छा एक जो है वो बच्चों को मोबाइल देके, गैजेट देके बिठा दिया कि बस ये लेके बैठे रहो, स्क्रीन अपने सामने रखो, बस बच्चा देख रहा है। अच्छा, उसमें बच्चे देख भी क्या रहे हैं? पेरेंट्स इससे भी बिल्कुल ना आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी, मैं मान ही नहीं सकती, इतने बच्चों में आज मैं देख रही हूँ तो मैं हैरान हूँ सीरियसली। अच्छा, ये सब चीजें पहले कहाँ थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि स्क्रीन भी नहीं थी, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज थी। तो जितनी भी इम्पल्सिवनेस बच्चों की, हाइपर एक्टिविटी, बच्चे पहले नहीं होते थे, सब चीजें होती थी, बच्चे डिले भी होते थे, हर चीज। अब क्यों ये सब चीजें डिसऑर्डर की तरफ जा रही हैं? कंपटीशन क्यों आ गया? हर छोटी छोटी बात पे इतना कंपैरिजन क्यों आ गया? वैसे वो इस वजह से आ गया। पहले तो हमने अपनी लाइफ को खुद मुश्किल कर लिया ना। सबसे पहले पेरेंट्स ने क्या किया है, माइंडसेट अपना, इसके पास ये चीज़ है, हमने अपने बच्चे को ये देना है, इसके पास टैब है, ये देना है। ये इस बात से आंखें बंद कर ली कि बच्चे एग्जैक्टली उसमें कर क्या रहे हैं, बच्चे किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे स्क्रीन पे देख क्या रहे हैं। जो अगर हम भी उस चीज़ को देखकर बड़े हुए, तो आया वो कौन से कार्टून्स थे, ठीक है। अगर मतलब एक तरबियत कहते हैं ना, एक रूटीन उसमें बताई जा रही होती थी, आज मैं सुबह उठा हूँ, आज मैंने ये किया, मैंने ब्रशिंग की। आज बच्चे क्या हैं, कोको मेलन देख रहे हैं, कितने कलर्स देख रहे हैं। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट, मतलब उसमें से बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, मतलब स्क्रीन का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई, इसकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। आपकी शादी हुई है? आपकी शादी बिल्कुल हुई है। मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊंगी, आप सीरियसली माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी गोइंग है मेरी बेटी, मेरा बेटा इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्योंकि ना मैं पता क्यों मैंने कहा, मैं इनसे कहती हूँ ये, हाँ नहीं क्योंकि मैं तो नहीं होगी, मैंने कहा ये बात ये की क्योंकि कुछ कार्टून ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि बच्चे उससे लर्न भी बहुत करते हैं। जैसे मेरा बच्चा ही लव्स मिस रेचल, ठीक है, और मुझे भी शुरू में जब मेरे कोको मेलन बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो बच्चों को बहुत सी चीजें में हेल्प कर रहा है, बता रहा है कैसे आपने वॉश करेंगे, तो मैंने कहा लर्निंग भी है। नो, लर्निंग के साथ हमने देखना है
एग्जैक्टली क्या चीज है। बच्चे आप देखना जरूरी है उसे लर्न नहीं करे, लर्न की तरफ तो बाद में पहुंचे। उनके इतने उनको म्यूजिक लाइक इतने कलर्स इतने सब कुछ दे दिया क्या कि बच्चे आप सिर्फ ये देखें ना, बच्चे एग्जैक्टली यूं करके देख रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहे। और जैसे ही हम लाइक मोबाइल ले रहे हैं तो वो उनका शाउट और ये सब चीजें शुरू। अच्छा, स्टार्ट सबसे पहले जो है ना वो यहीं से हुआ है, स्क्रीन से हुआ है। लाइक जैसे कि थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि बच्चे जंप कर रहे हैं या कहीं पर भी, ये तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये टाइप ऑफ मतलब हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिवनेस है बच्चों में, तो ये कहाँ से आई है? किड्स आर बीइंग कंडीशनड। देखें अब हर घर में ये है कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए स्क्रीन मस्ट है, कि स्क्रीन के बिना खाना नहीं खाता। तो पहली बात तो उस बच्चे को उस तरह से कंडीशन कैसे किया। देखिए साइकोलॉजिकली आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, अगर एक बच्चे की नीड को उसकी वांट के साथ आप जब कंडीशन कर देते हैं तो वो आप बच्चे के लिए इतना नुकसान कर रहे हैं कि अब वो खाना खाएगा ही नहीं जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलेगा until you see the screen। और माएँ भी एट टाइम्स इतनी वो बेबस हो जाती है, वो कहती है मेरा बच्चा खाना तो खा रहा है, तो फिर सारा फिर होता है, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम साथ में देख लो, मैं तुम्हें साथ में खाना खिलाती हूँ, तो क्योंकि फिर बच्चे वाकई कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आप बताएं सारा, आपका सो फार कैसा एक्सपीरियंस है? बच्चे आपकी किस लेवल की शरारती है ये बताएं। किस लेवल के नहीं है शरारती, मुझसे ये सवाल किया जाए। मतलब मैं अपने चाइल्डहुड में बहुत नॉटी थी, लेकिन मुझे उस वक्त मेरी बड़ी खाला कहा करती थी कि जब तेरी औलाद होगी ना तुझे पता चलेगा तू क्या करती है हमारे साथ। तो वो मुझे आज पता चल रहा है। तो मैं वो सही कहती थी कि जितनी तू कर रही है ना वो तेरे से 4 हाथ आगे निकलेंगी। मुझे लगता है मेरे वाले मुझसे शायद 8 हाथ आगे। मतलब बहुत छोटा वाला मेरा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बड़ा वाला मेरा जरा सुलझा हुआ है, बड़ा अच्छा। बड़ा वाला जो है वो मेरा अभी 5 अगस्त को 6th में लगेगा। सच 6 में लगेगा। हाँ। और छोटा वाला 4.5 साल का है। 4.5 छोटा बहुत जुहान नाम है उनका, मोहम्मद जुहान, और वो इतना नोटी है, हाइपर एक्टिव है, दोनों थकते नहीं है। ये भी बात है, बच्चे उतने कंस्ट्रक्टिव भी हुआ। वो अच्छा जीनियस भी है। तो वो लेकिन उसको हाँ ये जैसा आप कहे थे ना कि भाई उसको नो कैसे बोला जाए। बड़ा वाला मेरा सुलझा हुआ है, ही इज वेरी ओबीडियंट। वो अच्छा वो है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उखड़ जाता है अपनी जगह हत्ते से, तो लेकिन वो ज्यादातर आपके कंट्रोल में रहता है बड़ा वाला मेरा जो जुबैर है। लेकिन जुहान को तो कंट्रोल करना, अल्लाह, मुझे लगता है मैं समटाइम्स उसको ना पार्टीज वगैरह में ले जाना अवॉइड करती हूँ कि वहाँ जाके ये तो ना कटवा देगा। मैं चक्कर में उसको घर छोड़ के जाती हूँ। अच्छा एक बात, सॉरी जिस बात मैं देखिए अभी इसी बात पे मैंने कहा बात चेंज ना हो जाए, जैसे 9 बच्चों को कैसे कहें एग्जैक्टली हम वही बात होती है और समझ आ रहा है एग्जैक्टली। और हम ब्रेक के लिए टाइम कितना है? अच्छा ठीक है, अभी 1 मिनट हमारे पास है। जी हाँ, कैसे कहें? तो एग्जैक्टली कैसे कहें? अब हम ये सारी बातें तो हो गई, बड़ी अच्छी लगेंगी, बच्चों को इस तरह से करें, इस तरह से करें, डिस्ट्रैक्ट करें, ये सारी बातें मैं कहती हूँ अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली हमने करना क्या है? एग्जैक्टली ये करना है, बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सब उनके करना है, हमने काम यहाँ से बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे बच्चों को बहुत तरीके से, अगर जहां आपने हाइपरनेस दिखाई, जो आप दिखाएंगे वही बच्चा एग्जैक्टली करेगा। बच्चों में प्रॉपर एक ट्रेनिंग, बच्चों को कितना बहुत पेशेंस के साथ, सब्र सबसे बड़ी बात है। आप चले ये मैं सबसे पूछूंगी, नो कैसे कहना है? आप लोगों के पास कोई तरीका हो तो प्लीज, मैं स्पेशली चाहती हूँ कि वो नानियाँ दादियाँ जो मैं देख रही हूँ वो तो मैं जरूर कॉल करके बताएं, हमारी हेल्प करें। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।